आज सबसे पहले बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें रूस का न्यूक्लियर ड्रिल करना, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और नाटो को संकेत नहीं है, बल्कि ये जेलेंस्की को भी एक बड़ी धमकी के रूप में माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि रूस के ये हथियार दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर पिछले 2 दिनों में भीषण हमला बोल दिया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धधक रहा है क्यों, झुलस रहा है क्यों, मौत का तांडव देख रहा है क्यों। रूसी हमले में 4 की मौत, 7 बच्चे समेत 30 घायल। यूक्रेन की राजधानी कीव में हर रात तबाही की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। रूस के भीषण हमले अब रिहायशी इलाकों पर लगातार हो रहे हैं। बीती रात भी कीव पर रूस ने ड्रोन से बम बरसाकर कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इस बार उसके निशाने पर एक बार फिर राजधानी कीव है, जहां पूरी रात वो ड्रोन के जरिए हमले करता रहा। यूक्रेन जब तक संभलता, आसमान से लगातार बरस रही तबाही ने कई ऊंची इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों समेत 30 लोग घायल हो गए। राहत दल लोगों को बचाने के लिए इधर से उधर भागते दिखाई दिए। लोग मदद के लिए चीख रहे थे। इमारतों से निकल रही आग की लपटों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना भीषण था। डिस्नियांस्की इलाके में एक ड्रोन के जरिए रूस ने 9 मंजिला इमारत पर हमला किया, जिससे पूरी इमारत में आग लग गई। राहत दल ने 13 लोगों को जलती इमारत से बाहर निकाला। इसके फौरन बाद एक 16 मंजिल की इमारत पर हुए ड्रोन हमले में भी काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से लगातार दूसरे दिन यूक्रेन में तबाही मचाई है। इससे पहले शनिवार की रात द्विप्रो पेट्रोवस्क इलाके में रूसी हमलों में 2 लोग मारे गए थे और 7 घायल हो गए थे। रूस के हमलों में सरकारी इमारतें, निजी घर, दुकान और वाहनों को नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस ने 9 मिसाइलें और 62 ड्रोन दागे थे, जिनमें से 4 मिसाइलों और 50 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया था। जेलेंस्की ने रूस को इस बात के लिए लताड़ा है कि वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से बेकसूर लोगों के ऊपर बम बरसा रहा है। कल रात रूस ने यूक्रेन पर फिर हमला किया। इस बार दर्जनों ड्रोन और 9 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ कीव पर मिसाइल से हमला किया गया था। ये दुखद है कि इसमें लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। हमारे लोगों पर हो रहे हमले में बैलिस्टिक मिसाइलें प्रयोग की जा रही हैं। इस साल रूस ने करीब 770 बैलिस्टिक मिसाइलें और 50 से ज्यादा किंजल मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च की हैं। दरअसल रूस के ये हमले यूक्रेन के हमलों के जवाब में किए गए थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 121 ड्रोन उसने मार गिराए, लेकिन यूक्रेन के हमलों में उसका भी नुकसान हुआ है। हफ्ते भर पहले तक रूस और यूक्रेन जंग को रोकने का दम भर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी अब बदलने लगे हैं। एक तरफ हंगरी में उनकी पुतिन के साथ मुलाकात रद्द हो चुकी है, तो पुतिन की बातों में भी लगातार तलखी दिख रही है। इससे खफा ट्रंप ने शनिवार को दोहा में फिर दोहरा दिया कि वक्त बर्बाद करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना ही नहीं, रूस को टैरिफ बम के जरिए लगातार धमकी देने वाले ट्रंप ने अब रूस के करीबी दोस्त चीन से बीच बचाव की गुहार लगाई है। रूस को मनाने में चीन ट्रंप की कितनी मदद करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ताजा हालात यही बता रहे हैं कि ना तो रूस और ना ही यूक्रेन तबाही मचा रही मिसाइलों को इस दौड़ में एक कदम भी रुकने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। रूस की ब्रोवेस्निक मिसाइल से अमेरिका में भी टेंशन आ गई, लेकिन रूस की एटमी तैयारियों की धारदार कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे रूस लगातार इन तैयारियों को आगे बढ़ाता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में रूस ने 2 ऐसे सफल परीक्षणों का ऐलान किया। आपको बता दें कि सबसे पहले यार्स मिसाइल के बारे में बताया गया, कमचाटका में इसको लॉन्च किया गया। वहीं ब्रोवेस्निक मिसाइल को अज्ञात जगह से इसके सफल परीक्षण की बात की गई। 21 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया। अभी खास क्यों है, इसकी जो रेंज है यार्स मिसाइल की 11,000 किलोमीटर की है। वहीं ब्रोवेस्निक मिसाइल 14,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, यानी इसके अंदर आप मान सकते हैं इसकी रेंज जो है पूरे अमेरिका को गेट से। अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह भी परमाणु बम को ले जाने में या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लोजिव को ले जाने में सक्षम है। वही परमाणु रिएक्टर से लैस क्रूज मिसाइल है। खास बात यह कि इसमें आपको टर्बो फैन नहीं है, यानी ये परमाणु ऊर्जा से ही चल सकती है। अब
परमाणु वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल यह है, यानी इसके रिएक्टर जो है, यानी जो उसको आपको इसको जो गति देता है वो भी परमाणु, इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव है उसके साथ ये लैस है। यास मिसाइल की जो कुछ मीटर लंबाई है 22.5 मीटर की इसकी लंबाई है। वहीं ब्रोवेस्निक मिसाइल की जो लंबाई है 12 मीटर की है, लेकिन इसकी रेंज इससे कहीं ज्यादा है यास मिसाइल से। इसी वजह से इसको ज्यादा घातक रूप से देखा जाता है और इसको लेकर पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरे नाटो देशों में बहुत बड़ी चिंता का विषय इस समय बन गया है। और देखिए, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ जंग के बीच एक बड़ी खबर यह भी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कंबाइंड ट्रूप ग्रुप की एक कमांड पोस्ट का दौरा किया है। पुतिन को कुपियांस्क और क्रास्नोआर्मिस्क के अलग अलग रिपोर्ट सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर पुतिन ने रूस के एटमी हथियारों की तारीफ की। आपको यह भी बता दें कि इस हफ्ते ही रूस ने अपनी एटमी ताकतों की सारी कड़ियों को भी परखा है, उनको लगातार डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया और पूरी दुनिया के सामने अपने एटमी हथियारों की नुमाइश करना भी शुरू कर दिया है। और ये इसलिए क्योंकि रूस ये बताना चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कितना ज्यादा तैयार है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल सर भी हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हैं। सुरेश गोयल सर, आखिरकार पुतिन की मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है सब करने के पीछे? देखिए, 2-3 चीजें मैं ये काफी अटकल लगाने वाली बात है, एजुकेटेड गेस है, असेसमेंट है ये, लेकिन 2-3 चीजें मेरी समझ में आती हैं। एक तो जिस तरह से यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और मैंने पहले भी कह चुका हूं, आपके चैनल पर ही कहा है मैंने ये, कि जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ये एक लड़ाई है दिखाने के लिए कि यूरोप की सिक्योरिटी जब तक उसका आर्किटेक्चर ठीक से तय नहीं हो जाएगा तब तक रशिया अपने आप को इनसिक्योर फील करता रहेगा और इस तरह की चीजें होती रहेंगी। तो एक तो ये है कि अगर यूरोप की सिक्योरिटी को सेटल करना है तो रशिया को अपना जो ये आक्रामक रवैया है ये जब तक वो सेटल होगा चलता रहेगा ये। दूसरी चीज ये है कि हाल ही में काफी सारे यूरोपियन देशों ने भी और अमेरिका ने भी ये दिखाया है कि जब तक रशिया शांत नहीं बैठेगा ये युद्ध चलता रहेगा, सीज फायर नहीं होगा। जेलेंस्की लगातार हथियारें लेने की कोशिश कर रहा है। अभी यूके ने अनाउंस किया है कि वो जेलेंस्की को यूक्रेन को 3,000 या 4-5,000 मिसाइल देगा। तो ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते युद्ध के बीच में रशिया जाहिर है कि वो अपनी ताकत का इजहार करता रहेगा कि मेरे पास ताकत है, खास तौर पर अगर उसको ये लगता है कि नेटो पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसके साथ में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप भी उसी में अगर उलझ जाते हैं कि वो भी कहेंगे कि भाई तो मैं जब तक आप सीज फायर नहीं करेंगे मैं बीच में चार नहीं करूंगा ये। तो इन दोनों को देखते हुए मैं समझता हूं कि रशिया अपनी ताकत को बढ़ाता चला जाएगा, दिखाता रहेगा कि सैंक्शंस लगा देंगे आप, ठीक है आप सैंक्शन लगाइए, मेरे पास ताकत है ये। तो ये वो गेम चल रहा है ताकत दिखाने का और ये चलता रहेगा बिल्कुल जब सर। तक हमारे साथ में शांति नहीं होती है। हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी है। सर मेस्टन सर, क्या ये रूसोफोबिया है, यानी लगातार नाटो दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखिए उनकी सिक्योरिटी लगातार थ्रेट में है, लगातार रूस अपनी एटमी ताकत को बढ़ा रहा है, या फिर सच में रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरी शर्तों पर बातचीत नहीं हुई, अगर नेगोशिएशन आपने फाइनलाइज नहीं किए तो फिर ये युद्ध एक कदम आगे बढ़ेगा और शायद उसके जिम्मेदार नाटो देश होंगे? बिल्कुल सुमित, देखिए साफ बात है कि ये दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, और ट्रंप भी इस प्रेशर टैक्टिक्स में अभी शामिल हो गए हैं। खासकर जो अभी ये 2 ऑयल कंपनीज हैं जो बैरल्स एक्सपोर्ट कर रही थी, 3/4 बैरल्स, जिसमें हमारे रिलायंस में भी आ रही थी ये बैरल्स। तो ये एक तो है इकोनॉमिक प्रेशर, दूसरा है यूक्रेन का जो वाला प्रेशर है कि साथ ही साथ वहाँ पर जितना भी रूस के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो आपको पता है कितनी टारगेटिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो चाह रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी पे फर्क पड़े, ये सैंक्शंस जो लगाए जा रहे हैं, और खासकर जो अभी यूरोप यूनियन ने भी बोला है कि वो अभी ऑयल और गैस नहीं लेगा। तो और आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद रूस के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो जो वेस्ट का प्रेशर है वो है इकोनॉमिक प्रेशर है और मिलिट्री प्रेशर, जिसमें वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। रूस के पास क्या ऑप्शन है? रूस के पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि वो अपनी मिसाइल ताकत और न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत दिखा रहा है। वो बोल रहा है आप कितना भी प्रेशर कर रहे हो, मेरे पास लास्ट रिजॉर्ट ये है
और अगर आप ये हवा खेलते रहेंगे रूस वाला जो रूसोफोबिया आप बता रहे हैं, तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं। तो कहने का मतलब है ये जिस प्रकार अभी लड़ाई का ये चल रहा है, ये लड़ाई अब चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अभी हताश होकर गिव अप सा कर दिया है। तो अभी बस एक्सपेक्टेशन ये है कि कौन सी साइड पे ज्यादा प्रेशर पड़े। और लेकिन अभी जितना भी प्रेशर पड़ रहा है वो तो यूक्रेन पे पड़ा है। आपने जो अभी वो दिखाया है कि इतनी टारगेटिंग रहीशी इलाकों में हुआ है, हो सकता है यूक्रेन की जनता भी अभी दुखी हो जाएगी कि कीव जैसी जगह में इनके पास ना तो एयर डिफेंस सिस्टम से इतने अच्छे। तो पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन के जब लोग अपने ही सरकार के खिलाफ, जेलेंस्की के खिलाफ शायद खड़े होंगे, तो एक ये भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि जब लोग प्रेसिडेंट जेलेंस्की का त्याग करना शुरू कर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कब तक वो भी ये टॉलरेट करते रहेंगे। सर बिल्कुल मिस्टर सर, बात तो यही है कि लगभग 4 साल हो जाएंगे कुछ महीनों बाद ही इस युद्ध को। और शायद यही सबसे बड़ी आशंका है कि अभी जो आशंका जताई जा रही थी कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद ये युद्ध रुकेगा, वो रुका नहीं, वो और बढ़ गया। और शायद इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ना सिर्फ रूस जो है अपनी एटमी तैयारियों का परख रहा है, लगातार उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रख रहा है, बल्कि उसने यूक्रेन पर भी उसने अपने हमले और तेज कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर ड्रोन हमला बोल दिया है। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में पास रूस ने कामिकाजी ड्रोन से हमला बोला और उसके विंड टर्बाइन को ध्वस्त कर दिया। पिछले कई दिनों से ऐसे कई विंड टर्बाइन्स को लगातार रूस ने टारगेट किया है। लगातार रूस उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर आप कह सकते हैं कि जो बिजली संयंत्रण है उनको भी टारगेट कर रहा है, फ्यूल बड़े बड़े डिपोज को टारगेट कर रहा है। शायद ये कोशिश कर रहा है कि रूस अब की आर्थिक रूप से ज्यादा उनके जो बिजली घर हैं या उनके जो ऊर्जा संयंत्रण है उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सके। अभी आपने देखा कि कैसे रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना साधा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। 86 कामकाजी ड्रोन के साथ रूस ने अलग अलग शहरों पर अटैक किया। ड्रोन की मदद से किए गए ये हमलों में तूला शहर सबसे ज्यादा इस पर असर किया गया है। 26 ड्रोनों से तूला शहर पर यह हमला किया गया। रूस का दावा है कि ये सभी हमले रूस की सेनाओं ने विफल कर दिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन भी अब रूस के कई बड़े शहरों पर अटैक कर रहा है।